हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर तक हम कर चुके थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। कंटिन्यूटी का जो भी पोर्शन था, कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, वो सारी डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम 5.1 एक्सरसाइज के कुछ सम करेंगे, लेकिन उससे पहले अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो अलजेब्रा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसी तरीके से जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। 100 में से 100 मार्क्स चाहिए ना, तो जुड़े रहना है। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। स्टूडेंट, दो फंक्शन अगर अपने को कंटिन्यूअस दे रखे हैं, कोई भी फंक्शन दो है, चाहे एफ फंक्शन और जी फंक्शन दो दे रखे थे, वो दोनों के दोनों कंटिन्यूअस अगर है, क्योंकि ये ना इफ एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस एट ए, कोई भी पॉइंट ए पर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा बेटा, उन दोनों का प्लस फंक्शन एफ और फंक्शन जी, दोनों फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ध्यान रखना है दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो एक पॉइंट ए पर, अगर दोनों का हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? उसी पॉइंट पर जो ए पॉइंट अपने को दे रखा था। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, दोनों को माइनस करेंगे तो भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। थर्ड अपने पास है बेटा सी एफ इज कंटिन्यूअस एट ए वेयर सी इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर से, कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा है, उसको किसी भी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो जो फंक्शन अपने पास नया बनेगा वो भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस बनेगा उसी पॉइंट पर जिस पर वो पहले कंटिन्यूअस था। उसके बाद में फोर्थ अपने पास बेटा दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट भी अपने पास क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दोनों फंक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूं एफ बाय जी, ध्यान ये रखना बेटा कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ए पॉइंट के ऊपर। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, वो ध्यान देने वाली ये है कि इफ एफ एंड जी आर रियल फंक्शन, एफ और जी कोई भी दो रियल फंक्शन है अपने पास, एंड फोग एफ ओ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, याद है ना, वो ध्यान से अपने माइंड में बैठा लेना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या दे रखा है, अगर डिफाइन होती है एंड जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए, जी कोई भी फंक्शन जो अपने को दे रखा था वो एक ए पॉइंट है उस पर कंटिन्यूअस है। ध्यान देने वाली बात है, एफ और जी दो फंक्शन है जिसके अंदर एफ ओ जी डिफाइन होता है। ध्यान आगे क्या रखना बेटा, जो जी फंक्शन है वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और एफ फंक्शन जो है एंड एफ इज कंटिन्यूअस एंड जी ए, यानी जी ए फंक्शन के ऊपर डिफाइन है कौन सा फंक्शन अपने पास है, एफ, और वो भी क्या बेटा, कंटिन्यूअस है। जैसे जी फंक्शन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस था, वैसे ही एफ फंक्शन जी ए पॉइंट मान लो एक, उस पर कंटिन्यूअस है। तो जो एफ ओ जी अपने पास बनता है ना, वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। और किस पॉइंट पर बेटा, उसी ए पॉइंट के ऊपर। बात समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन अपने को दो दे रखे हैं एफ और जी, अगर हमारे पास एफ ओ जी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो डिफाइन होती है, एक बात। दूसरी बात, जी फंक्शन है वो ए पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, और जो एफ फंक्शन है वो जी ए के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन अगर बनता है, तो एफ ओ जी जो कंपोजिशन अपने पास बनी थी वो फंक्शन भी अपने पास क्या बनेगा बेटा, कंटिन्यूअस बनेगा। किस पॉइंट पर? उसी ए पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर जी फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था। बात समझ में आ गई? उसके बाद में बेटा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बिना देखे उसका हम आंसर लिख दें, वो कौन कौन से हैं। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो बेटा चाहे हम किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में पॉइंट ले लें, अपने पास जो कांस्टेंट दे रखा वो कांस्टेंट उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे मान लो 3 है मेरे पास, अब 3 जो दे रखा है, अब कोई भी फंक्शन एफ एक्स था वो 3 के इक्वल था, एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो 3 रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यानी हर बार आंसर अपने पास सेम आएगा, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, सबसे पहले जो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो पहले वाला लेक्चर जरूर देख लें, और जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो बेटा नेक्स्ट अपने पास दी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन अपने को दे रखा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ध्यान देने वाली बात है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन अपने को दे देता है और अपने को ये पूछ लेता है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हर एक जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन डी। डी का मतलब क्या बेटा? डोमेन। डी का मतलब क्या है? डोमेन। हर एक रैशनल फंक्शन है ना, वो उनकी खुद की डोमेन के अंदर क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी मॉडुलस फंक्शन अपने को दे दिया जाए तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब आपकी बात समझ में आ गई ना? ये सारी की सारी जो हमने अलजेब्रा और फंक्शंस किया था उसके बारे में बेटा हमने कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से फंक्शन को हम देखते ही बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है। तो 5.1 जो अपने को दे रखी है बेटा, उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना अपने, वो सिर्फ 4 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से टाइप के वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी फंक्शन अपने को दिया होगा और उस फंक्शन को किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। उस फंक्शन को या तो कंटिन्यूअस प्रूव करना है या उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। यह पहला टाइप होगा आपके पास। कोई भी फंक्शन अपने को दिया होगा और वो फंक्शन की वैल्यू अपने को किसी पॉइंट पर चेक करनी है कि वो फंक्शन जो है अपने पास वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। बात समझ में आ गई? उसके बाद में जो सेकंड टाइप आएगा बेटा अपना, सेकंड टाइप जो आएगा वो क्या होगा कि कोई भी अपने को फंक्शन दिया होगा वो 2-3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे लिख दिया x-1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1, x+1 इफ़ x ग्रेटर देन 1। इस टाइप से फंक्शन 2-3 पार्ट में, अभी तो मैंने 2 लिखे हैं, हो सकता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है वो 4 पार्ट में, जितने मर्जी में हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो फंक्शन अपने को दे रखा है वो किस टाइप का फंक्शन है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया बेटा कोई भी फंक्शन दे रखा है उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को किसी एक पॉइंट पर, ये पहला टाइप था। सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया बेटा कोई भी फंक्शन होगा उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में वो डिफाइन कर देगा। फंक्शन डिफाइन किया होगा किसी पॉइंट के ऊपर, हो सकता है ये अभी तो एक ही पॉइंट है ना 1-1, हो सकता है वो 2 पॉइंट, हो सकता है 3 पॉइंट, अपने को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास बेटा वो जो थर्ड है, वो थर्ड क्या चीज़ है कि अपने को कोई भी फंक्शन जो होगा ना वो ये कह देगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस दिया होगा और अपने को जहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 1-1, मान लो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता है इफ़ x, जैसे मान लो यहाँ पर ये कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर कर दिया 1 और यहाँ पर कर देता इसकी वैल्यू आ जाती 5, सॉरी k। कोई भी वैल्यू अपने को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देगा और उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होगी। बात समझ में आ गई? पहला टाइप कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना है। सेकंड अपने पास फंक्शन जो होगा वो किसी पॉइंट पर डिफाइन किया होगा, लेस देन के लिए ये फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन, इज इक्वल टू के लिए ये फंक्शन। बात समझ में आ गई? उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर क्या होगा, फंक्शन अपने को कंटिन्यूअस दिया होगा, अपने को कोई कांस्टेंट दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितना पार्ट बन गया बेटा अपने पास? 3। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है चौथा, वो क्या होगा बेटा? कंपोजिट फंक्शन की बात होगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हमने FOGGOF निकाले हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो हमें चेक करने हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। बात समझ में आ गई? बस इतने ही टाइप के अपने पास क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम, जिसके अंदर मैंने आपको क्या दे रखा है, बताया भी है पहले कि कोई भी फंक्शन अगर पॉलिनोमियल है तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x-3। 5x-3 अपने को फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस है, ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। किस पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो बेटा एक एक पॉइंट पर हम इसको चेक करेंगे। देखिए आपको मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, यानी x टेंड्स टू a माइनस उसी फंक्शन पर जो फंक्शन अपने को डिफाइन करके दे रखा है, अगर वो इक्वल आ जाए किसके बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस उसी फंक्शन का, और वो इक्वल आ जाए किसके बेटा? लिमिट x टेंड्स टू a और उसी फंक्शन पर। बात समझ में आ गई? a माइनस a प्लस और वो फंक्शन a, लिमिट पॉइंट, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और इसको हम बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट ही लिमिट पॉइंट। बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत नहीं है। पक्का समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फर्स्ट सम अपने को दे रखा है बेटा, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। बेटा कंटिन्यूटी चेक करने का ये तरीका आपको मैंने बताया था ना, वही सेम करेंगे। अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, वो लिमिट पॉइंट कितना बेटा 0, तो 0 माइनस, ध्यान रखना माइनस, और वो माइनस क्या करना है बेटा कि हम एक ऐसा नंबर लेके चलते हैं जो नॉन जीरो है लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो है। फॉर एग्जांपल 0.00000 करके और लास्ट में हम 1 लिख दें तो अप्रोक्सीमेटली जीरो है ना, वो जीरो तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है जीरो, तो वो हम माइनस कर रहे हैं किस पर, उस फंक्शन पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ ध्यान रखना आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह आपको लिखना है h टेंड्स टू 0। वो नंबर h था जो मैंने माइनस किया किस में से, लिमिट पॉइंट में से, तो h मान लिया जो लगभग 0 के इक्वल है। फंक्शन अपने पास है बेटा 5x - 3, ध्यान से समझना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5, और इस x की जगह चेंज करना है। क्या चेंज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो अपने पास पॉइंट था वो क्या था 0, माइनस में क्या कर दिया बेटा h, और माइनस में अपने पास आ गया 3। यहाँ पर 0 पुट करूँगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो 0 - 0 क्या बन जाएगा 0। तो अपने पास ये सारा पार्ट क्या बन गया बेटा 0, तो आंसर कितना आ गया अपने पास -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आ गया बेटा -3। ध्यान से समझना, आगे वाले दोनों पार्ट आप खुद कर दोगे और मैं करवाऊंगा भी नहीं क्योंकि आप खुद करके दिखाओगे, ये गारंटी है बेटा। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं बेटा कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 कैसे, x टेंड्स टू 0 प्लस मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, और फंक्शन अपने पास है बेटा 5x - 3। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 और x की जगह लिख दिया 0 + h -3। इस जगह 0 पुट करो तो 0 + 0 0 0 इंटू में समथिंग 0, यानी आंसर कितना आ गया बेटा अपने पास, राइट हैंड लिमिट का भी -3। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं बेटा लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का मतलब x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट पुट करना है किस में, फंक्शन में। फंक्शन अपने पास है बेटा 5x - 3, इस x की जगह क्या लिखना है 0, तो 0 किया तो 0 इंटू में समथिंग 0, आंसर कितना आ गया बेटा आपके पास -3। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो जो लिमिट पॉइंट है, तीनों को जब हम पुट करें फंक्शन के अंदर और हमारे पास आंसर सेम आ जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन। बस ये तो हमने बताया था, यही तो किया था ना, बस ये दोनों पार्ट भी आप कर दोगे, पक्की बात है। चलिए बेटा आगे वाले सम यानी सेकंड सम की तरफ चलते हैं। सेकंड सम अपने को क्या दे रखा है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करनी है इनकी। तो सबसे पहले अपने पास फंक्शन है बेटा f(x) इज इक्वल टू x - 5। जब बेटा आपको इस टाइप के फंक्शन का पता चलने लग जाए ना कि ये फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज इट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। तो आप लिख सकते हो f(x) इज पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है बेटा अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है। वेरी गुड। सेकंड अपने पास है बेटा f(x) इज इक्वल टू 1/x - 5। ये रैशनल फंक्शन बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता। और रैशनल फंक्शन खुद की डोमेन के अंदर, अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, खुद की डोमेन के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, यानी ये भी कंटिन्यूस है। उसके बाद में बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से समझो, वेरी गुड। x² - 25 डिवाइड बाई x + 5 है। अब देखो इसको 25 को लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये x² - 5² डिवाइड बाई x + 5। तो a² - b² और a² - b² क्या बनता है बेटा a + b और a - b, यही तो करना है। तो अपने पास आ गया बेटा x + 5 और एक बार आ गया x - 5 डिवाइड बाय अपने पास है x + 5 और x + 5 से x + 5 कैंसिल। आंसर क्या बन गया बेटा x - 5, यही तो बन गया ना वापस। और ये क्या है बेटा अपने पास पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। आगे वाले साइड में चलते हैं बेटा, डी पार्ट। f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 5। तो मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस फंक्शन होता कि नहीं होता। और अगर बाय द वे मैं मॉडुलस हटा दूं तो मेरे पास क्या बनता है बेटा, ये पोलिनोमियल बनता है। पोलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ऐसे माइंड में चलाते रहा करो अपने,
कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, अगर ये ना होता तो, अगर ऐसा हो जाता तो हमें बेटा जिस तरीके से माइंड चलाने की कोशिश करते रहेंगे ना हम, तो हर एक पार्ट, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक जो मेन बात है वो अपने माइंड में अच्छे ढंग से बैठती जाएगी। ये अपने पास मॉडुलस है बेटा, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व कर चुके हैं, वेरी गुड। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू एक्स पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। तो बेटा इसने बोल दिया ना, लिमिट पॉइंट दे रखा है ना अपने को n। तो अब हम क्या करेंगे, वही तीन पार्ट लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट। अगर अपने पास आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चलेंगे क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, ध्यान रखना लिमिट पॉइंट n दे रखा था, ये दे रखा n, तो हमने क्या किया बेटा, n माइनस किया, और फंक्शन अपने पास क्या बेटा, x पावर n, यही है ना। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा इस x की जगह क्या लिख दिया, n माइनस h, और ऊपर पावर लिख दी n। इस h की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो अपने पास आंसर कितना है बेटा, n की पावर n। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट के लिए वही बनेगा बेटा, h टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस था तो अब की बार हम क्या लगा देंगे, प्लस। तो अपने पास ऊपर पावर n है, तो n की पावर क्या बनेगा बेटा, वापस n, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे, आंसर वही। उसके बाद में लिमिट पॉइंट अपने पास आ गया बेटा x टेंड्स टू n, और x की पावर n है, इस जगह n पुट करूँ तो मेरे पास क्या बन गया, n की पावर n। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट पॉइंट तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है। लास्ट वाला सम करते हैं बेटा आज के सेशन का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, उम्मीद करता हूँ बेटा हर एक पार्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। एक ही तो एक्सरसाइज है बेटा कंटिन्यूटी की, तो अच्छे ढंग से आप इसको समझ लेना। 4 ही तो टाइप बताए हैं मैंने, और वो चारों टाइप एक बार डिस्कस और हम कर लेंगे। तो चलिए बेटा फोर्थ सम आज का लास्ट का अपने पास है, इज द फंक्शन एफ एक्स इफ x लेस देन इक्वल टू 1। देखो जो मैंने टाइप बताए थे, फंक्शन को डिफाइन कर देता है किसी पॉइंट पर, कर दिया ना। अब अपने को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, 1 पर कंटिन्यूस है क्या, 2 पर कंटिन्यूस है क्या। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखो अपने को फंक्शन दे रखा, 2 फंक्शन है, फंक्शन 2 है अपने पास। देखो एक तो x है, कब, जब x की वैल्यू मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो सारी की सारी चेक करते हैं। पॉइंट अपने को क्या दे रखा बेटा, 0। तो देखो x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू, तो ध्यान देना बेटा 0 से छोटी वैल्यू 1 से छोटी होगी कि नहीं होगी, होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से छोटी होगी ना। और 1 से जो भी छोटी है उसके लिए फंक्शन कौन सा लेना अपने को, डिफाइन तो करके दे रखा है इसने, 1 से छोटी या 1 के इक्वल, तो फंक्शन क्या लेना अपने को, x। तो 0 से छोटी तो 1 से छोटी होगी, तो अपने पास आ जाएगा फंक्शन x ही आ जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख दूँ बेटा 0 माइनस h। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 माइनस h कर दिया, 0 पुट करते आंसर क्या आएगा, 0। और बेटा बाय द वे मैं अगर यहाँ पर कर दूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और x लिखूँगा। अब आप बोलोगे सर 0 प्लस किया है, तो प्लस तो कितना भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी तो हो सकता था। आप अपनी जगह जाए जो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मैंने शुरू में बताया था कि जो नंबर हम उसमें से प्लस या माइनस करेंगे वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक इंटीजर का गैप आता जाए। बात समझ में आ गई, लगभग 0 के इक्वल। तो ये भी 1 से छोटा रहेगा, तो अपने पास यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे तो आंसर वापस क्या बन जाएगा बेटा, 0। और लिमिट पॉइंट अगर मैं पुट करूँ x टेंड्स टू 0, तो वापस वही x फंक्शन, तो अपने पास आंसर फिर 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस। अब हम चेक करते हैं 1 के लिए, ध्यान से समझना बेटा, फंक्शन 1 के लिए चेक करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास एक तो x है, और एक एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 5। यहाँ पर है इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो मैं फंक्शन की लिमिट अगर x टेंड्स टू 1 माइनस लूँ तो 1 से छोटी के लिए फंक्शन यही होगा ना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया x, तो यानी 1 माइनस में h, और 0 लगभग के इक्वल होगा ना, 0 के इक्वल, तो अपने पास आंसर कितना गया, 1। अब मेरे को करना है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 से बड़ी के लिए फंक्शन ये रहा, और 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। x नहीं है तो डायरेक्ट 5 आ गया, समझ आ गई बात। तो ये फंक्शन देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो आंसर 1 आ रहा था, जब राइट हैंड लिमिट है तो आंसर अपने पास क्या आ रहा है बेटा, 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो वो फंक्शन कौन सा होगा बेटा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। और ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बेटा, जो सेकंड मैंने बताई थी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो है।
फर्स्ट मैंने बताई थी यहाँ पर रिमूवेबल, और सेकंड यहाँ पर बताई थी बेटा फर्स्ट काइंड की, और फिर थर्ड मैंने बताई थी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। जो बच्चे सेशन में नहीं है ना, पहले वो लेक्चर जरूर देख लें। अब हम चेक करते हैं बेटा 2 के लिए। तो देखो 2 के लिए फंक्शन अपने पास वही सेम एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 2 की बात है तो 2 के ग्रेटर या इक्वल या 2 से सॉरी x है और यहाँ पर x लेस, यानी सीधी सी बात ये है कि जब मेरे पास x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, समझ आ गई बात। यहाँ से इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू जब 2 या 2 से छोटी होगी तो फंक्शन 2 या 2 से छोटी का मतलब थोड़ा सा छोटा, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इसका मतलब ये 5 आएगी। 2 भी पुट कर दूं तो भी 5 आएगी, 2 से बड़ी पुट करूंगा तो भी 5 आएगी। इसका मतलब ये फंक्शन क्या देगा अपने को, हर बार सेम वैल्यू देगा, 5 देगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, और कॉन्स्टेंट फंक्शन अभी तो हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कोई भी पॉइंट दिया हो तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर अपने को एक बात का पता चला कि ये फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूस था, 2 पर भी कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। और कौन सी कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है बेटा, वो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आज अपने 5.1 एक्सरसाइज के पहले 4 सम और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक बातें थी बेटा वो हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो टेंशन नहीं लेनी, जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देनी है। मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बताया था बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन का। उसके अंदर दोनों को, अगर हमारे पास दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का माइनस भी कंटिन्यूस होगा, दोनों की प्रोडक्ट और दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। और कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसको किसी रियल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट ए पर। बात समझ में आ गई। उसके बाद में हमने इधर वाली साइड किए थे बेटा कि हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हर एक आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये इस टाइप की सारी बातें हमने पढ़ी थी ना, पॉलिनोमियल फंक्शन भी पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि कंटिन्यूस होता है। तो वो अच्छे ढंग से अपने माइंड में आपको बैठा लेना है। तो कल मिलेंगे बेटा आगे वाले सम लेकर, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और इसी तरीके से मेहनत करते जाइए। तो मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।